होंगे सचिन तेंदुलकर, क्या जी, पीटी उषा, बहुत नाम सुने होंगे, नामिया नामिया। लेकिन सबसे पहला जो नाम आता है मेजर ध्यानचंद का। किसका नाम आता है? मेजर ध्यानचंद का। और आज जो आप में खुशी के जो लहर दौड़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेजर ध्यानचंद के चलते आप में आ रहा है कि आज हम लोगों को खेलने को मिलेगा। लेकिन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी रीजन है। रीजन क्या है तो हम देखते हैं। देखिए, मेजर ध्यानचंद जो है एक साधारण सा परिवार से आते हैं। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? इलाहाबाद में एक साधारण सा परिवार से मेजर ध्यानचंद आते हैं। और ये जो इनका जन्म है 29 अगस्त 1905। कब है? 29 अगस्त 1905। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कब हुआ? 29 अगस्त 1905। कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद में। ये 16 वर्ष की अवस्था में 16 वर्ष की अवस्था में ये सेना में चले गए। कहाँ चले गए? सेना में। यानी 1922 उस समय हो रहा था। 1905 16 5 21 1922 में कब हुआ? 1922 में ये सेना में चले गए। और सेना में गए तो बहुत मेहनत की, अपना जो ड्यूटी किए बहुत ईमानदारी पूर्वक किए, जिस कारण इनको 1922 में सेना में गए। मात्र 5 साल के अंदर उनको लॉन्स नायक की 1932 में नायक बना दिया गया। क्या बना दिया गया? नायक बना दिया गया। 1936 में इनको सूबेदार बना दिया गया। देखिए, मात्र 5 साल के अंदर हम कहते हैं ना, काम करना तो ईमानदारी से करना है कि तुम्हारा नाम 5 साल में हो जाए, तुम्हारे देश का नाम हो जाए। हम भी जॉब करते हैं 1.5 साल में। 1.5 साल में कितना चेंज हो गया? आप 1000 साल जॉब कीजिए, उससे मतलब नहीं है। कितना भी पैसा कमा लीजिए, उससे मतलब नहीं। आपने शिक्षा लेकर क्या परिवर्तन किया, ये मायने रखता है। क्या? तो ये मेजर ध्यानचंद मात्र 5 साल में ऐसा कार्य किए कि इनको लॉन्स नायक की दिया गया, नायक बनाया गया, सूबेदार बनाया गया। सेना में ही रेजिमेंट में थे मेजर तिवारी। कौन थे? मेजर तिवारी। ये खेल से बहुत प्रेम करते थे। खेल से क्या करते थे? बहुत प्रेम करते थे। ये भी खेलने में माहिर थे। इन्होंने देखा किनको? मेजर ध्यानचंद को, और इनको प्रोत्साहित किया और इनको प्रशिक्षण देने का काम किया। कौन? तिवारी। मेजर तिवारी ने मेजर ध्यानचंद को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया, उनको प्रशिक्षण दिया, उनको बताना शुरू किया। और बताना शुरू किए तो ये खेल अच्छा करने लगे। क्या करने लगे? खेल अच्छा करने लगे। और जब खेल इतना अच्छा करने लगे कि भैया इनको खेल का जादूगर कहा जाने लगा। किस चीज का? हॉकी का। किस खेल का? हॉकी का। और आप जानते हैं कि हमारा हॉकी क्या है? राष्ट्रीय खेल है। और राष्ट्रीय खेल में ये मेजर ध्यानचंद इस तरह से खेलने लगे कि लोगों का शौक होने लगा। जो बॉल, जो गेंद इनके स्टिक के पास आ जाता था तो फिर बिना गोल किए दूसरे के पास वो गेंद जाता नहीं था। अब जब बॉल नहीं जाता था तो सब लोग हैरान हो जाता था। अरे, जब भी बॉल मेजर ध्यानचंद के पास जाता है तो उस स्टिक से बिना गोल किए दूसरे के पास जाता नहीं है। अब सब लोग संदेह करने लगे, कहीं ना कहीं स्टिकवा में जादू तो नहीं है ना, चुंबक तो नहीं है ना, कोई आकर्षण शक्ति तो नहीं है ना। सब लोग सोचना शुरू कर देगा कि नहीं? अब मान लीजिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं और जब बैट आ रहा है तो हम मार रहे हैं तो 6 जा रहा है। क्या? 6 जा रहा है, 4 जा रहा है। अब लोग सोचेगा कि जितना बॉल जा रहा है तो 6 और 4 जा रहा है, तो इसका कारण क्या है? हो सकता है कि ये स्प्रिंग लगाए हो बैट में। बैट में क्या लगाए हो? स्प्रिंग लगाए हो। तो उन लोगों को शौक होने लगा मेजर ध्यानचंद पे। किन पे? मेजर ध्यानचंद पे, कि जो बॉल आ जा रहा है वो बॉल फिर किसी और के पास नहीं जा रहा है। आखिर क्यों? अंततः तो बाद में इनकी डंटी को, स्टिक को क्या किया गया? तोड़ दिया गया। और तोड़ के देखा गया कि इसमें कुछ है तो नहीं ना।
कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसी समय से इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और जादूगर का मतलब समझते हो ना, ओम क्लीम क्लीम छू गायब। तो उसी तरह से इनके पास डंडा के पास में आ जाता था, स्टिक के पास आ जाता था, तो फिर गेंद दूसरे खिलाड़ी के पास नहीं जाता था जब तक गोल न हो जाए। आगे समझ में। उसके बाद में देखिए ये क्या किए कि इन्होंने लेफ्टिनेंट बने, उसी में जाकर फिर कैप्टन बने और फिर मेजर भी बन गए। इसलिए उनका मेजर ध्यानचंद नाम पड़ गया। पहले नाम हो गया ध्यानचंद, लेकिन ये सेना में जाकर मेजर बन गए अंतिम में, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद। और जो इन्होंने 3 बार गोल्ड मेडल भी लिए हैं, 3 बार क्या लिए हैं, गोल्ड मेडल लिए हैं। और ये खेल दिवस कब से मनाया जाता है आपके बिहार में, भारत में कब से, तो 2012 से। 2012 से 29 अगस्त को खेल दिवस मनाने का शुरू किया गया। कब से शुरू किया गया, 2012 से 29 अगस्त को खेल दिवस मनाने का प्रचलन शुरू किया गया। क्यों? क्योंकि खेल के माध्यम से आप अपने देश का नाम रोशन कीजिए, ठीक है, जहां भी जाइए। तो वैसे ही इन्होंने 3 बार ओलंपिक हुआ था। कितना बार हुआ था, 3 बार ओलंपिक हुआ, जिसमें ये सदस्य रहे, और मेडल भी दिलवाए थे। एक हुआ था आपका 1928 में। कब हुआ था, 1928 में, एक बार 1932 में, और 1936 में जब हुआ बर्लिन ओलंपिक। कौन सा ओलंपिक, बर्लिन ओलंपिक। उसमें ये कैप्टन रहे, कप्तान रहे। क्या रहे, कप्तान भी रहे। कौन, मेजर ध्यानचंद। और इन्होंने खेल जगत में जितना 1926 से 48 तक, 1926 से 1948 तक खेल खेले। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इन्होंने 400 गोल अकेले किए। 400 गोल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मेजर ध्यानचंद ने अकेले किए। है समझ में। इसलिए इनको कहा गया हॉकी का जादूगर। जो काम कीजिए लगन से कीजिए कि आपको देखने वाला भी सोच में पड़ जाए आखिर इसने किया कैसे। मुश्किल काम को आप आसान से कर दीजिए और देखने वाला सोचते रह जाए आखिर इसने किया कैसे, है ना। तो आज हम मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर आज हम लोग खूब खेल खेलेंगे।